किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और एक बेटा रहते थे। किसान का नाम था दयाराम और पत्नी का नाम था शांति और उनके बेटे का नाम था केशव। दयाराम चाहता था कि वो अपने बेटे को खूब पढ़ाए, जिससे वो उसकी तरह अनपढ़ न रह सके। एक दिन वो अपनी पत्नी शांति से बोला, सुनो केशव की माँ, हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे ताकि वो मेरी तरह मजदूरी ना करे। पर हम तो गरीब हैं, पढ़ाई में तो बहुत पैसा लगेगा, हम कहाँ से इतना पैसा लगाएंगे? दयाराम भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उसे अपने कन्हैया पर पूरा भरोसा था कि प्रभु उसकी सहायता अवश्य करेंगे। वो पत्नी से बोला, मुझे अपने बिहारी जी पर पूरा भरोसा है, वो हमारे काज अवश्य सफल करेंगे। दयाराम ने रात दिन खूब मेहनत की और अपने बेटे केशव को खूब पढ़ाया लिखाया। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका तो दयाराम खुशी के मारे फूला ना समाया और अपनी पत्नी से कहने लगा, शांति, हमारा बेटा अब जवान हो गया है और उसकी सरकारी नौकरी भी तो लग गई है। अब हमारे सुख के दिन आने वाले हैं। सुनो, मैंने ना पड़ोस के गांव में जो भोला राम रहते हैं ना, उनसे बात कर ली है। उनकी बेटी से हम अपने केशव की शादी कर देते हैं। बताओ कैसा रहेगा? अजी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती थी कि बहू घर में आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। पति पत्नी की सहमति से बेटे की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से कर दी गई। कुछ दिनों के बाद बहू अपने सास ससुर से ईर्ष्या करने लगी। वो अपनी सास और ससुर से नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। ना टाइम से खाना देती थी, ना पानी देती थी। पति पत्नी ने कई बार बेटे से अपनी बहू की शिकायत की। बेटा केशव, तेरी बहू ना कुछ दिनों से हमारे साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रही है। तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो? ना समय पर खाना देती है, ना हमारा ध्यान रखती है। कुछ कहो तो चिड़चिड़ाती है। ओहो पिताजी, इस तरह की बातें करके ना आप लोग मेरा मूड मत खराब किया कीजिए। एक तो ऑफिस का सारा काम देखना पड़ता है और इधर आप लोगों की झिकझिक सुनो। कहीं चैन नहीं है। बेटे की बातें सुनकर माँ बाप को भारी दुख हुआ। इधर बहू उन्हें और ज्यादा तंग करने लगी। एक दिन घर पर बेटे के कुछ दोस्त पधारे। सभी दोस्त कमरे में बैठे हुए थे। तभी केशव अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनो, जरा कमरे में चाय नाश्ता भिजवा दो, मेरे दोस्त आए हुए हैं। ठीक है, अभी भिजवाती हूँ। बहू कड़क आवाज में ससुर से बोली, ए सुनो, ये पानी बाहर बैठे लोगों को देकर आओ और जल्दी आना, चाय नाश्ता भी लेकर जाना है। ठीक है बहू, अभी लेके जाता हूँ पानी। दयाराम पानी लेकर बाहर गया और अपने बेटे के दोस्तों को बारी बारी देने लगा। एक तरफ बाप बेटे के दोस्तों को पानी पिला रहा था और बेटा अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। सुनो, जाओ जरा अंदर जाओ और चाय नाश्ता लेकर आओ। बाप बेचारा अंदर चला गया और चाय नाश्ता लेकर बेटे के सामने रख दिया। और जब चलने लगा तो दोस्तों ने कहा, यार केशव, नौकर थोड़ा ठीक ठाक सा जवान रखना चाहिए। अरे ऐसे बूढ़े नौकर को क्यों रखा है तुमने, है जो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं इसको बदल दूंगा। दयाराम ने बेटे के ये कड़वे शब्द सुने तो उसका हृदय कांपने लगा। आंखों से आंसू छलक आए। वो अंदर जाकर रोने लगा। तभी उसकी पत्नी शांति ने उससे पूछा, क्यों जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या बात हो गई?
शांति, आज मेरे बेटे ने मेरा अपमान कर दिया। सारे दोस्तों के सामने मेरा अपमान किया। क्या किया केशव ने? अपने बाप को ही उसने अपने दोस्तों के सामने नौकर बना दिया। अरे मैंने तो इसे इसलिए पढ़ाया लिखाया कि इसमें अच्छे संस्कार आएंगे, हमारा नाम भी पूरे गांव में रोशन करेगा ये। मगर आज इसने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अरे आप दुखी मत हो, मैं बाके बिहारी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हमारा बाके बिहारी हमारे साथ है, वो हमारी जरूर सुनेंगे, आपके साथ इंसाफ करेंगे। तभी बेटा केशव झुंझलाता हुआ अंदर आया और अपने पिता से बोला, क्या पिताजी, तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? तुम इस गंदे देहाती लिबास में मेरे दोस्तों के सामने आ गए। अरे पता भी है तुम्हें, तुम्हारी वजह से मुझे आज कितना शर्मिंदा होना पड़ा दोस्तों के सामने। खबरदार केशव, जो तूने अपने पिता से फिर कभी ऐसे बोला तो, अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए। जिस देहाती पिता ने अपनी मेहनत मजदूरी करके तुझे इस काबिल बनाया, और आज यही देहाती पिता तुझे इतना बुरा लग रहा है। सुनो जी, तुम इन लोगों के क्यों मुंह लग रहे हो? इन लोगों ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, सारे जमाने में नाक कटा कर रख दी है। मैंने तुमसे कितनी बार कह दिया, इनको खेतों में झोपड़ी में क्यों नहीं पहुंचा देते? हाँ बहू, तुम सही कहती हो। अब ये घर हमारे लायक नहीं रहा। तो फिर खेतों में क्यों नहीं चले जाते? जाओ ना, वहीं झोपड़ी डालकर रहना। ठीक कह रहा है बेटा, तू अब बहुत बड़ा हो गया है ना, अधिकारी बन गया है। हाँ, तुम्हारे पीछे हम अपनी इज्जत खराब कर लें? तुम तो ठहरे देहाती अनपढ़ गंवार। हाँ बेटा, हम देहाती गंवार अनपढ़ थे, तभी तो हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया ताकि ये हमारे जैसा अनपढ़ न रह जाए। हमने तो सोचा था कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, अच्छे संस्कार पाएगा। मगर हमें क्या पता था कि ये पढ़ लिख कर अपनी सभ्यता, मान मर्यादा सब कुछ भूल जाएगा। हाजी, अब देर क्यों कर रहे हो? अब हम बहू बेटे के साथ नहीं रहेंगे। चलो, अपने खेत पर झोपड़ी में ही रहेंगे। हाँ चलो शांति, चलो। हाँ चलो शांति, चलो। बेटे से दुखी माता पिता अपना थोड़ा सा सामान एक पोटली में बांधकर अपने खेत चले जाते हैं। दयाराम और उसकी पत्नी शांति एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन दयाराम अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो शांति, अब हमारा मन अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने को कर रहा है। क्यों ना हम एक मिट्टी का चबूतरा बनाकर अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना करें। अब हमारी रक्षा श्री कृष्ण भगवान ही करेंगे। हाँ जी, तुम ठीक कहते हो। अब बाके बिहारी ही हमारी रक्षा करेंगे। पति पत्नी दोनों ने मिलकर अपने हाथों से श्री कृष्ण का छोटा सा मंदिर बनाया और नित्य नियम से दोनों भगवान की पूजा सेवा करने लगे। एक दिन दयाराम को श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और बोले, मेरे प्रिय भक्त दयाराम, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और हां,
तुम ही मेरी पूजा अर्चना करना। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब दयाराम नींद से जागा तो अपनी पत्नी शांति को अपने सपने की बात बताई और कहने लगा, अब तुम ही बताओ शांति, हम तो गरीब हैं, भगवान का मंदिर कैसे बनवा पाएंगे? सुनो जी, जिस मंदिर की तुम सोच रहे हो उसका निर्माण स्वयं भगवान ही कराएंगे, तुम चिंता ना करो। 1 माह बाद जन्माष्टमी का पर्व आने वाला था। गांव के सरपंच ने इसी संबंध में एक पंचायत बुलाई। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। दयाराम भी उस पंचायत में शामिल हुआ। गांव का सरपंच बोला, भाइयों, हमने आज ये पंचायत इसलिए बुलाई है कि आज से 1 माह बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। आप तो जानते हैं, हमारे गांव में श्री कृष्ण भगवान का कोई मंदिर नहीं है। हमें जन्माष्टमी पर शहरों में जाना पड़ता है। क्यों ना हम श्री कृष्ण का मंदिर अपने गांव में ही बनवाएं, ताकि हम कृष्ण अष्टमी का पर्व अपने गांव में ही धूमधाम से मनाएं। हाँ सरपंच जी, आप सही सोच रहे हो। भगवान का मंदिर बनना ही चाहिए। हाँ बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए। हाँ, वो तो सही है कि भगवान कृष्ण का मंदिर गांव में बनना चाहिए, मगर इस मंदिर के लिए हमें भूमि कौन दान करेगा? सरपंच जी, मैं दान करूंगा अपनी भूमि। मेरे खेत में श्री कृष्ण का छोटा सा मंदिर है। अगर आप लोगों की राय हो तो क्यों ना उसे ही भव्य बना दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। दयाराम श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, इसलिए हम इनकी दी हुई दान की भूमि पर श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनाएंगे। इसमें सभी गांव के लोग मिलजुल कर अपना अपना श्रमदान करेंगे और जन्माष्टमी से पूर्व ही मंदिर का निर्माण करेंगे। मंदिर के निर्माण में सभी गांव वालों ने दिल खोल कर दान दिया और श्री कृष्ण भगवान का एक विशाल मंदिर जन्माष्टमी से पूर्व ही बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर के निर्माण में दयाराम के बेटे का कोई योगदान नहीं लिया गया। इस प्रकार मंदिर बनकर तैयार हो गया। 2 दिन बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिर को खूब सजाया गया। इस मंदिर का पुजारी दयाराम को ही बनाया गया। जन्माष्टमी के दिन सभी लोग इकट्ठा होने लगे। जब दयाराम के बेटे बहू को पता चला कि उनके पिताजी ने अपने खेत की भूमि मंदिर के लिए दान दे दी और उनकी ख्याति चारों ओर फैल रही है, तो दोनों पति पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। सुनती हो, हमने अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, वरना भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। हाँ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चलो हम अपने मम्मी पापा से क्षमा मांगते हैं। केशव और उसकी पत्नी को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी उसी मंदिर में आ गए जहां कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था। सभी लोग भगवान का दर्शन कर रहे थे। दयाराम पुजारी के भेष में भगवान का पंचामृत से अभिषेक करा रहे थे। भजन, कीर्तन और जयकार की गूंज सभी को आनंदित कर रही थी। तभी केशव और उसकी पत्नी वहां पहुंचे और अपने माता पिता के चरण पकड़कर रो रो कर उनसे क्षमा मांगने लगे। केशव की पत्नी भी अपनी सास ससुर के पांव पकड़कर क्षमा मांग रही थी।
उठो बेटा। सुनो, दुनिया में बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, पर अपने माँ बाप से कभी बड़ा नहीं होता। आदमी जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है बेटा। और जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा बांके बिहारी होता है बेटा, बांके बिहारी होता है। बेटा, हम तो तुम्हारे माता पिता हैं। हम तो तुम्हें क्षमा कर ही देंगे। अगर क्षमा मांगनी है तो जाओ, बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान से मांगो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। बहू और बेटे ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और अपने माता पिता के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, कभी अपने माता पिता का अपमान बच्चों को नहीं करना चाहिए। माया से बड़ी माता पिता की छाया जरूरी है। तो बोलो, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी जी की जय। दीनू अपने कंधे पर पोटली डाले आगे बढ़ता जा रहा है। उसके पैर थक चुके हैं, पर वो सोच रहा है कि कहीं कोई मंदिर दिखाई दे जाए तो उसके आंगन में बैठकर थोड़ी देर आराम कर ले। दीनू कुछ दिन पहले तक एक अमीर आदमी हुआ करता था। महल जैसा घर, पैसे बरसाता कारोबार, पर अचानक ही दीनू का सब कुछ छिन गया था। इसका कारण था दीनू का एक दूर का रिश्तेदार कुंदन। जिन दिनों दीनू का कारोबार बढ़ रहा था, कुंदन उसके पास आया और बोला, दीनू चाचा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कोई काम धंधा नहीं है, खाने को भी नहीं है। मुझे अपने पास रख लो। आप जो भी काम कहोगे वो करूँगा, बदले में जो ठीक समझो सो दे देना। दीनू ने उठाकर गले से लगाया और कहा, अरे ऐसे मत कहो, तुम तो मेरे रिश्तेदार हो और वैसे भी मुझे एक सहायक की जरूरत भी है, तो तुम मेरे पास काम कर सकते हो। कुंदन दीनू के पास काम करने लगता है। धीरे धीरे कुंदन अपनी मेहनत और काम से दीनू का दिल जीत लेता है। दीनू पर उसे इतना भरोसा हो जाता है कि व्यापारियों से लेन देन का काम भी उसे सौंप दिया जाता है, और अगर कुंदन कोई फैसला लेता है तो दीनू उसका पूरा साथ देता है। एक दिन दीनू कुंदन से कहता है, सुनो कुंदन, मैं सोच रहा हूँ अपना कारोबार बढ़ाया जाए, इसलिए मैं दक्षिण की तरफ कुछ सामान की जानकारी हासिल करने जाना चाहता हूँ। तुम एक काम करना, मेरे पीछे तुम मेरा कारोबार संभाल लेना, और वैसे भी तुम अब सब कुछ अच्छी तरह समझ ही चुके हो। कुंदन चाचा, आप बेफिक्र होकर जाओ, पीछे से मैं सब संभाल लूंगा। पर दक्षिण की यात्रा से जब दीनू वापस आता है तो उसे पता चलता है कि कुंदन ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। कुंदन उसका घर, दुकान बेचकर और देनदारों से पैसा लेकर गायब हो चुका था। दीनू अंदर तक टूट जाता है, पर फिर खुद को संभालता है और जो कुछ भी उसके पास है उसे एक पोटली में बांध नई जिंदगी की शुरुआत में निकल पड़ता है। दीनू अब तक काफी थक चुका होता है। तभी उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है। वो मन ही मन कहता है, अरे वाह, ये पीपल का पेड़ तो बड़ा ही सुंदर है। पीपल का पेड़ भी तो मंदिर के ही समान होता है। इसमें तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसी के इर्द गिर्द बने चबूतरे पर बैठ जाता हूँ और 2 रोटी खा लेता हूँ। फिर सोचूंगा कि आगे कहाँ जाना है और क्या करना है। दीनू पीपल के पेड़ के चबूतरे पर बैठकर पोटली खोलता है। उसमें से पहले श्री कृष्ण की एक छोटी मूर्ति निकालता है, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता है। श्री कृष्ण का ध्यान कर वो खाना खाता है और फिर श्री कृष्ण की मूर्ति से बातें करने लगता है।
ये दीनू की आदत थी। जब भी उसके जीवन में कोई मुश्किल आती तो वो श्री कृष्ण की मूर्ति से बातें करता और उसे मन ही मन जवाब मिल जाता। दीनू श्री कृष्ण से पूछता है, हे भगवान, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ समाप्त हो गया? कैसे भगवान, कैसे? मुझसे कौन सा अपराध हो गया? दीनू के मन में ही इसका जवाब आता है। हाँ, कभी जाने अनजाने किए गए बुरे कामों की वजह से इंसान के जीवन में बुरा समय आ जाता है, या फिर किसी शैतान के संपर्क में आने पर भी ऐसा होता है। पर जो इंसान ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता, उसका फिर से अच्छा समय आ जाता है और बुरे काम करने वाले को और धोखा देने वाले को उसकी सजा जरूर मिलती है। हाँ भगवान, मेरे मन में ये विचार आप ही के दिए हुए हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे मन में आपने जो ये विचार डाला है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। दीनू श्री कृष्ण की मूर्ति को प्रणाम करता है। तभी उसकी नजर पास में बैठे एक सौम्य चेहरे वाले नौजवान पर पड़ती है। वो नौजवान लड्डू खाते हुए मुस्कुराते दीनू की ओर ही देख रहा होता है। दीनू उससे पूछता है, क्या तुम इसी गांव के हो नौजवान? नहीं काका, मैं तो दूर के एक गांव से हूँ। मेरा नाम मुरारी है। गांव में बाढ़ आ गई थी, सभी इधर उधर चले गए, तो मैं भी भटकता हुआ इधर आ गया। मैं वहाँ लड्डू बनाया करता था। काका, मेरे हाथों में कमाल का जादू है। अगर आप कुछ कोशिश करके एक दुकान ले लो तो हमारा लड्डुओं का काम अच्छा चल सकता है। दीनू सोचने लगता है कि कैसे रास्ता निकाला जाए और क्या किया जाए। सोचते सोचते उसका हाथ अपने गले पर जाता है। गले में पड़ी सोने की चेन पर हाथ लगते ही जैसे दीनू को रास्ता मिल जाता है। वो मुरारी से कहता है, हाँ मुरारी, लगता है बात बन जाएगी। दुकान लेने का इंतजाम तो मैं कर लूंगा, बस तुम अपने हाथों का जादू दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। दीनू मुरारी को साथ लेता है, एक सुनार के पास जाता है, वहां अपनी चेन बेचता है और मिले हुए पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल लेता है, लड्डुओं की दुकान। मुरारी अपने हाथ का जादू दिखाता है और 101 लड्डू बना लेता है। लड्डू बनाकर मुरारी दीनू से कहता है, लो मालिक, पूरे 101 लड्डू तैयार हो गए हैं। जल्दी से थाल सामने रख दो। बंसी वाले की कृपा से जल्दी ही सारे बिक जाएंगे। मुरारी की बात सुन दीनू उससे पूछता है, वो तो ठीक है मुरारी, लेकिन एक बात तो बता, ये तूने लड्डू 101 ही क्यों बनाए? दीनू काका, मैं एक बार में 101 लड्डू ही बना सकता हूँ। ये बिक जाएंगे तो शाम को फिर से 101 लड्डू बना दूंगा। सुबह 101 लड्डू और शाम को 101 लड्डू, बस इतनी बिक्री हो जाए काफी है। दीनू लड्डू का थाल सजाता है। लोग लड्डू खरीदने लगते हैं। लड्डू सचमुच इतने अच्छे बने होते हैं कि जो एक बार खरीदता बार बार आता। लड्डू बनते ही झटपट बिक जाते हैं। जल्दी ही पूरे शहर में 101 लड्डुओं वाली दुकान मशहूर हो जाती है। फटाफट होती बिक्री से दीनू के हालात सुधरने लगते हैं और उसके अच्छे दिन लौट आते हैं। महीना खत्म होने पर दीनू मुरारी से पूछता है, मुरारी, तेरी मेहनत और लगन से और श्री कृष्ण जी की कृपा से हमारी दुकान खूब अच्छी चलने लगी है। अब तू मुझे बता, तुझे कितना वेतन दिया जाए? दीनू काका, वेतन? कैसा वेतन? अरे वो तो मैं अपना कर्ज उतार रहा था। इस पर दीनू चौंक पड़ता है और पूछता है, कर्ज? कैसा कर्ज? दीनू के पूछने पर मुरारी मुस्कुराने लगता है। देखते ही देखते मुरारी की जगह श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। दीनू आगे बढ़कर प्रभु के पैर पकड़ लेता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, भूल गए वत्स, जब भी तुम्हारे यहाँ कोई शुभ अवसर होता था तो तुम मुझे 101 लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते थे। ये वही लड्डू हैं, पर अब तुम्हारी दुकान चल गई है। तुम नए कारीगर रखो, तरह तरह की मिठाइयां बनाओ, लेकिन हाँ, बस कभी मिलावट मत करना, और काम चलने की खुशी में मेरे 101 लड्डू कभी मत भूल जाना। नहीं भूलूंगा प्रभु, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा प्रभु, आपकी जय हो। जैसा श्री कृष्ण ने स्वयं आदेश दिया था, दीनू वैसा ही करता है। अपने काम को बढ़ाता है और फिर से खुशहाल होने की खुशी में 101 लड्डुओं का प्रसाद मंदिर में बांटना नहीं भूलता। जब दीनू मंदिर के बाहर बैठे लोगों में प्रसाद बांट रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बेहद बीमार दिखने वाले फटे पुराने कपड़े पहने व्यक्ति पर पड़ती है। दीनू पहचान जाता है कि ये तो कुंदन है। दीनू उसके हाथों में भी प्रसाद रखता है और आगे बढ़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अब मैं इसे क्या कहूं, जब इसे इसके कर्मों की सजा खुद ही मिल गई है। उसके कानों में वही शब्द गूंजने लगते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है और ईमानदारी से काम करता है, उसके अच्छे दिन फिर से लौट आते हैं, और बुरे कर्म करने वाले को उसकी सजा अवश्य मिलती है। राधे श्याम एक स्कूल में घंटी बजाने का काम करता है। उसके घंटी बजाने पर बच्चों का हंसते खिलखिलाते शोर मचाते कक्षा में जाना और उसी तरह हंसते खिलखिलाते घर की ओर जाना उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला देता था। बच्चों से बात करना, उनके गिर जाने पर उन्हें उठा देना उसकी रोज की आदत थी। कोई बच्चा गिर जाता तो वो फौरन भागकर उसे उठा देता। बच्चे उससे कहते, राधे चाचा, आप कितने अच्छे हैं, हमारे गिरने से पहले ही हमें थाम लेते हैं। किसी को चोट लग जाए तो आप फौरन मरहम पट्टी भी कर देते हैं। राधे श्याम ये सुनकर हंसता और प्यार से कहता, बेटा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तुम सब में मुझे अपना कन्हैया नजर आता है। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे लगता है कि मैं अपने कन्हैया की ही सेवा कर रहा हूँ। बच्चों को उसकी बात कभी समझ आती और कभी नहीं। बस वो थैंक यू राधे चाचा कहकर चले जाते और राधे श्याम उनके भोलेपन पर हंस देता। तुम सब मेरे कन्हैया का बाल रूपी ही तो हो। राधे श्याम श्री कृष्ण का भक्त था और श्री कृष्ण की भक्ति का ये संस्कार उसे अपनी माँ से मिला था। उसकी माँ जमुना बाई श्री कृष्ण की बड़ी पुजारन थी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। हे श्याम, तुम ही मेरे बिगड़े काम संवारने वाले हो, मुझे रास्ता दिखाने वाले, मुझे संभालने वाले हो। बस अपने आशीर्वाद की छांव ऐसे ही बनाए रखना प्रभु। जमुना बाई का पूरे इलाके में बहुत सम्मान था। जब भी किसी के यहाँ शुभ कार्य होता तो जमुना बाई को निमंत्रण जरूर मिलता और उन्हें कहा जाता, जमुना काकी, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, आपके आने पर ही हम पूजा शुरू करेंगे। हाँ जमुना काकी, मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है, आप जरूर आना उसे आशीर्वाद देने के लिए। जमुना बाई जानती थी कि ये सब श्री कृष्ण का ही प्रताप है जो उन्हें इतना सम्मान मिल रहा है। अब उसकी एक ही चाह थी कि राधे श्याम की शादी हो जाए और वो अपने पोते पोती को गोद में खिलाए। उसे पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण के आशीर्वाद से एक अच्छी बहू मिल जाएगी। पूरे इलाके में जब भी किसी के सामने कोई मुश्किल आती
तो वो सबको यही कहती, चिंता मत करो, हर घटना मेरे श्री कृष्ण की लीला है। वो अपने आप कोई रास्ता सुझाएंगे। वो अपने भक्तों की मदद करने के लिए कोई भी रूप धर लेते हैं। तुम्हें भी आकर संभाल लेंगे। राधे श्याम के मन में भी ये विश्वास बैठ गया था कि जब भी उसके सामने कोई मुश्किल आएगी तो श्री कृष्ण अपने आप कोई रास्ता निकाल लेंगे, उसे स्वयं आकर संभाल लेंगे। जमुना काकी की मन की मुराद पूरी हुई। उन्हें राधे श्याम के लिए एक सर्वगुण संपन्न बहू मिल ही गई। राधे श्याम की सगाई हुई। जमुना काकी ने बढ़ चढ़कर खुशियां मनाई और मोहल्ले में सभी को दावत दी। आए कुछ भी कहो, जमुना काकी ने दिल खोल दिया। क्या शानदार दावत दी है। राधे श्याम खुश था कि जल्दी ही उसे उसकी जीवन संगिनी मिल जाएगी। बस एक ही मलाल था कि समारोह में उनकी अब तक सारी बचत खर्च हो गई। पर सगाई के कुछ ही दिन बाद अचानक जमुना काकी की तबीयत बिगड़ गई। राधे श्याम घबरा गया। उसने अपनी माँ का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने उससे कहा, देखो, अभी के लिए तो मैंने दवाई दे दी है, पर इनके सही इलाज के लिए तुम्हें इनको शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। राधे श्याम ये बात सुनकर अपने आप को कोसने लगा। क्यों मैंने अपनी सारी बचत सगाई के समारोह में खर्च कर दी? क्या जरूरत थी मुझे इतनी फजूल खर्ची की? पर तभी उसे जमुना काकी की बात ध्यान आई। वो अपने भक्तों की मदद के लिए कोई भी रूप धर लेते हैं। तुम्हें भी आकर संभाल लेंगे। राधे श्याम में हौसला आ गया। वो सोचने लगा, कोई बात नहीं, 2-3 दिन में मैं किसी न किसी तरह से पैसे का इंतजाम कर ही लूंगा। हाँ, लेकिन अपनी माँ का इलाज अच्छे से कराऊंगा। एक सुबह जब राधे श्याम अपने स्कूल की नौकरी पर गया होता है, तभी जमुना काकी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। ओह, ये दर्द तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। राधे तो अभी ड्यूटी पर है। मैं ही डॉक्टर के पास चलती हूँ। ये सोचकर जमुना काकी किसी तरह हिम्मत कर घर से बाहर निकलती हैं। पर बाहर निकलते ही उसे चक्कर आता है और वो गिरने लगती हैं। उन्हें लड़खड़ाते देख मोहल्ले के लोग उन्हें संभाल लेते हैं। आय हाय, देखो देखो क्या हुआ काकी को। काकी क्या हुआ? तभी एक डॉक्टर साहब भी वहाँ आते हैं। क्या हुआ भाई? यहाँ सब ठीक तो है? डॉक्टर बाबू, हमारी जमुना काकी की तबीयत बहुत खराब हो गई लगती है। आप जरा देख लोगे? डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। आप लोग इन्हें अंदर लेकर चलिए। मोहल्ले का ही कोई व्यक्ति स्कूल में राधे श्याम को खबर कर देता है। राधे श्याम दौड़ा दौड़ा आता है। आकर देखता है कि उसकी माँ चारपाई पर चैन की नींद सो रही है। पास ही डॉक्टर साहब को देखता है तो घबरा जाता है। डॉक्टर साहब उसे संभालते हैं। घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, वो आराम से सो रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, 2-1 दिन में इन्हें बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। आपकी फीस कितनी हुई डॉक्टर साहब? डॉक्टर उसकी बात सुनकर हंस देते हैं। मेरी फीस को तो भूल जाओ, मुझे माँ की सेवा करने का मौका मिला, यही बहुत है। और अब मैं आ गया हूं ना, तो अब तुम्हें इन्हें किसी बड़े अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं। लो, ये गोलियां रख लो, दिन में 1 बार खिलाते रहना। 5 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर डॉक्टर चलने को होता है। राधे श्याम डॉक्टर के चेहरे की ओर देखता है। उसे डॉक्टर के मुस्कुराते चेहरे में अपने कन्हैया का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है और उसके कानों में बंसी का स्वर गूंजने लगता है।
तू चोरनी है, चोरनी। मैंने तुझे नेकलेस संभालने को दिया था और तू उसे हड़प कर गई और अब कहानी सुना रही है कि तूने मुझे वो नेकलेस वापस कर दिया था। मैं सच कह रही हूँ मालकिन, मैंने आपको वो नेकलेस वापस दे दिया था। आप चलकर एक बार अलमारी चेक तो कर लीजिए। हाँ हाँ, तेरे सामने अलमारी चेक कर लूं ताकि तुझे अच्छी तरह पता चल जाए कि मेरी अलमारी में और कौन कौन से गहने पड़े हैं और कहाँ पड़े हैं। फिर तू आराम से एक एक करके उन्हें चुरा ले, है ना? मालकिन, ये क्या कह रही हैं आप? लोग तो मेरी ईमानदारी की कस्में खाते हैं। सभी कहते हैं कि ज्योति जितनी ईमानदार कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। मेरे माता पिता की ईमानदारी की भी सब तारीफ करते थे। मैं भला उनकी इज्जत पर बट्टा क्यों लगाऊंगी? उनकी इज्जत पर बट्टा नहीं लगाना तो निकाल मेरा हार। पर मालकिन, वो तो मैं आपको दे चुकी हूँ। जब तूने मुझे वो हार दिया तब क्या कोई आसपास था? किसी ने देखा वो हार तुझे देते हुए? कोई गवाह है इस बात का? ये सुनकर ज्योति कुछ देर सोचने लगी, फिर अचानक दीवार पर लगी श्री कृष्ण की तस्वीर की तरफ इशारा करके बोली, ये इनके सामने वापस दिया था मैंने वो हार। मैं सच बोल रही हूँ, यही मेरे गवाह हैं। अच्छा, तो ठीक है, इनसे कह कि आकर गवाही दे और जब तक गवाही नहीं मिलती तब तक जेल में सड़। ज्योति को जेल भिजवा दिया गया। जेल की कोठरी में रोती ज्योति बेचैनी से चक्कर काटती सोचने लगी, अब मैं कृष्ण मुरारी को गवाही के लिए कैसे बुलाऊं? पूरे सूरजपुर में हमारा परिवार अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है और मेरी सेठानी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। अगर मैंने अपने ऊपर लगा ये कलंक नहीं मिटाया तो हमारे परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे माता पिता कितने दुखी होंगे। पर अब मैं क्या करूं? कृष्ण मुरारी को गवाही के लिए कैसे बुलाऊं? ज्योति की ईमानदारी से सूरजपुर के सभी लोग प्रभावित थे और वो ये भी जानते थे कि वो सेठानी जिसके यहाँ ज्योति काम करती थी वो बहुत बड़ी धूर्त औरत है। पर ज्योति ने खुद मान लिया था कि सेठानी ने उसे नेकलेस संभालने के लिए दिया है और उसने वापस भी कर दिया है। अब बस ये साबित करना था कि नेकलेस वापस किया गया है या नहीं, जो बिना गवाही के हो नहीं सकता था। पहली बार जगदीश उससे मिलने आया। ज्योति ने उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जगदीश भाई साहब, आप मेरी मदद कर दो। आप श्री कृष्ण मुरारी जी के बड़े वाले मंदिर जाओ और उनसे कहो कि आकर मेरी गवाही दे दे। जब तक वो आकर मेरी गवाही नहीं देंगे तब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो पाऊंगी और मैं निर्दोष हूँ, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ ज्योति बहन, मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो और जैसा कि तुमने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि श्री कृष्ण मुरारी को तुम्हारी गवाही देने के लिए आने के लिए मना लूं। ये कहकर जगदीश बाहर आ गया, पर बाहर आकर वो जोर जोर से हंसने लगा। बताओ कैसी पागल लड़की है ये, भला श्री कृष्ण मुरारी गवाही देने आएंगे? उधर जेल में बेचैनी से दिन काटती ज्योति बार बार यही सोच रही थी कि वो श्री कृष्ण मुरारी को गवाही के लिए कैसे लेकर आए। सूरजपुर में एक नई वकील साहिबा आई। दरअसल निवेदिता शहर में पढ़ी लिखी थी और वहीं से वकालत भी की थी, पर वो भारत के गांवों में काम करना चाहती थी। सूरजपुर पास पड़ता था, सो उसने यहीं से काम शुरू करने का फैसला किया। ज्योति के बारे में पता चलते ही उसने जेल जाकर ज्योति से मुलाकात की।
मैं सच कहती हूँ निवेदिता दीदी, मैंने हार मालकिन को वापस कर दिया था। बस मेरे पास गवाही के लिए श्री कृष्ण मुरारी ही हैं। अगर मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिले तो मैं उन्हें गवाही के लिए ला सकती हूँ। निवेदिता को लगा कि ज्योति सही कह रही है। उसने ज्योति की जमानत करवा दी। जमानत होते ही ज्योति जेल से बाहर निकली और सीधे श्री कृष्ण मुरारी के बड़े मंदिर की तरफ चलती। मंदिर पहुंचकर वो श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गई और बोली, हे श्री कृष्ण मुरारी, आप तो जानते हैं, आपके सामने ही तो मैंने हार सेठानी जी को वापस दिया था। आप चलकर मेरी गवाही दे दो, तभी मुझे निर्दोष माना जाएगा। एक दिन गुजरा, फिर 2 दिन और फिर 5 दिन। ज्योति वहीं मंदिर में रुक गई। जो प्रसाद में मिलता उसे खा लेती और बार बार श्री कृष्ण मुरारी से प्रार्थना करती। एक दिन सबके चले जाने के बाद भी ऐसे दंडवत लेटे वो प्रार्थना कर रही थी कि उसके कानों में आवाज आई, ज्योति, तो तुम चाहती हो कि मैं चलकर तुम्हारी गवाही दूं? ज्योति ने देखा कि सामने साक्षात श्री कृष्ण मुरारी खड़े हैं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उसने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। जी जी, आप चलकर मेरी गवाही देंगे, तभी मुझे निर्दोष माना जाएगा। ठीक है पुत्री, मैं चलकर तुम्हारी गवाही दूंगा, पर मेरी एक बात तुम्हें माननी होगी। कौन सी बात श्री जी? तुम आगे आगे चलोगी और मैं पीछे पीछे। तुम मुड़कर पीछे नहीं देखोगी। जहां तुम मुड़कर पीछे देखोगी वहां मैं रुक जाऊंगा, वहीं स्थिर हो जाऊंगा। ठीक है, जैसा आप कहें। ज्योति खुशी में भरकर उठी और आगे आगे चलती। श्री कृष्ण मुरारी उसके पीछे पीछे चल दिए। सूरजपुर पहुंचने से पहले रास्ते में एक जगह पड़ती थी स्वर्गधाम। वहां पहुंचकर ज्योति ने सोचा, कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं प्रभु ने मेरे साथ लीला तो नहीं खेली? मुझे ऐसा कहकर भेज दिया हो मैं सूरजपुर पहुंच जाऊं और वहां जाकर पता चले कि श्री कृष्ण मुरारी तो मेरे साथ आए ही नहीं। ये सोचकर जैसे ही ज्योति ने पीछे मुड़कर देखा, श्री कृष्ण मुरारी वहीं रुके और मूर्ति बन गए। ज्योति घबरा गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो रोने लगी और श्री कृष्ण मुरारी के चरण पकड़ लिए। हाँ, मुझे क्षमा कर दो श्री कृष्ण मुरारी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगर आपने मुझे क्षमा नहीं किया और मेरे लिए गवाही नहीं दी तो मैं कभी स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। ज्योति रो रो कर प्रार्थना करती रही, पर श्री कृष्ण मुरारी तस से मस नहीं हुए। श्री कृष्ण मुरारी पर अविश्वास कर ज्योति ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। ज्योति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसे निवेदिता का ध्यान आया। वो भागते भागते निवेदिता के पास गई और उसे सारी बात बताई। निवेदिता बोली, ठीक है, तो फिर ऐसा करो, तुम मुझे वहां तक ले चलो जहां श्री कृष्ण मुरारी ठहर गए हैं। ज्योति ने निवेदिता का हाथ पकड़ा और उसे वहां तक ले आई जहां श्री कृष्ण मुरारी जी रुक गए थे। निवेदिता ने ज्योति से कहा, श्री कृष्ण मुरारी यहाँ तक आ गए हैं, मतलब उन्होंने गवाही तो दे ही दी है। अब मुझे तुम्हारी सेठानी से बात करनी होगी। निवेदिता ज्योति को लेकर सेठानी के पास गई और उससे सारी बात बताई। सेठानी ने निवेदिता की बात सुनी तो वो हंस पड़ी। श्री कृष्ण मुरारी ज्योति की गवाही देने आए हैं और रास्ते में रुक गए हैं।
मालकिन, आप खुद चलकर देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है तूने? चल चलकर देख ही लेती हूँ। तेरा झूठ खुलने पर वहीं तुझसे निपटूंगी। और फिर ज्योति, निवेदिता और सेठानी उस जगह स्वर्गधाम की ओर चलने लगी जहां श्री कृष्ण मुरारी ठहर गए थे। वहां पहुंचकर जैसे ही सेठानी ने श्री कृष्ण मुरारी की मूर्ति की ओर देखा तो वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। अरे ये क्या? हाँ, कल तक तो यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी और आज ये तो चमत्कार हो गया। प्रभु, मुझसे सच में बहुत बड़ा पाप हो गया। प्रभु, मैं पापी हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु, मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया। प्रभु। ये कहकर सेठानी श्री कृष्ण मुरारी के चरणों में पड़ गई। निवेदिता ने सेठानी को उठाया और उससे कहा, अब तो बता दीजिए कि सच क्या है। क्या बताऊं, मेरे भाई को पैसों की जरूरत थी। मैं पहले भी सेठ जी से कहकर अपने भाई को पैसे दिलवा चुकी थी। मुझे पता था कि इस बार सेठ जी पैसे नहीं देंगे, इसलिए मैंने ये चाल चली। ठीक है, तुम्हें ये सब अदालत में कहना होगा कि तुम्हें हार मिल गया है और ज्योति निर्दोष है। हाँ, मैं कह दूंगी, मैं ऐसा ही कहूंगी। हाँ। ज्योति निर्दोष साबित हो गई। सेठानी और सेठ ने जहां श्री कृष्ण मुरारी जी की मूर्ति थी वहां गवाही देने आए श्री कृष्ण मुरारी के सम्मान में श्री कृष्ण के नाम से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं इस पूरे इलाके का सबसे होनहार बढ़ई हूँ, फिर भी मेरे पास काम नहीं है। कभी काम मिलता भी है तो कुछ दिन का, फिर काम खत्म हो जाता है और मेरी दरिद्रता फिर से शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा करो प्रभु कि मुझे एक बार ऐसा काम मिले कि मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाए। ये कहकर पूरन बढ़ई ने श्री कृष्ण की मूर्ति के चरण स्पर्श किए और प्रसाद लेकर घर की ओर चल पड़ा, जहाँ उसकी पत्नी मालती उसका और श्री कृष्ण के प्रसाद का इंतजार कर रही थी। पूरन ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी मालती को प्रसाद दिया और अपने घर के उस कमरे में पहुंच गया जहाँ उसके औजार पड़े हुए थे। उसने औजारों को उलट पुलट कर देखा और सोचने लगा, ऐसी क्या चीज बनाई जाए, क्या चीज हो सकती है वो, समझ में नहीं आ रहा। क्या बनाऊं, क्या ना बनाऊं। इसमें कोई शक नहीं था कि पूरे बल्ली गांव में पूरन से बढ़कर कोई बढ़ई नहीं था। उसकी कारीगरी की सभी तारीफ करते थे, पर तारीफ से तो पेट नहीं भरता, उसके लिए तो धन संपदा की जरूरत होती है। पूरन सोच ही रहा था कि ऐसा क्या बनाया जाए जो शहर में ले जाकर अच्छे दामों में बेच दे। तभी उसे एक मुनादी सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, सभी कारीगर लोग ध्यान से सुनो। सरपंच जी ने ऐलान किया है कि इस बसंत पंचमी को गांव में रथों की दौड़ होगी। आप सभी अपना अपना रथ बनाएं। जिसका रथ जीतेगा उसे धन, अनाज और सोना उपहार में दिया जाएगा। साथ ही रथ की कीमत भी 10 गुना अदा की जाएगी। आपके पास काफी समय है, अपना अपना रथ बनाने में लग जाइए। सुनिए सुनिए सुनिए। मुनादी पूरन की पत्नी मालती ने भी सुनी थी। वो दौड़ी दौड़ी पूरन के पास आई।
सुनो जी, आपने सुना, घोषणा हुई है कि बसंत पंचमी के दिन लकड़ी के रथों की दौड़ होगी। जो रथ मजबूत होगा और दौड़ में जीतेगा, उसे बनाने वाले को इतना बड़ा इनाम मिलेगा कि फिर कभी उसे काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ मालती, मैंने भी सुना। मुझे अपनी कारीगरी और दरिद्रता दूर करने का अवसर मिला है। मैं इसे गवाऊंगा नहीं, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अजी, मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ। आप अभी से काम में जुट जाइए। आपके खाने पीने और आराम का ध्यान मैं रखूंगी। पूरन उसी समय से लकड़ी का रथ बनाने में जुट गया। आखिर हमेशा के लिए दरिद्रता दूर करने का मौका जो था। एक दिन खाना खाते हुए पूरन ने मालती से कहा, मालती, वैसे तो मेरे पास सामान की कमी नहीं और काफी लकड़ी भी पड़ी है, पर पहियों के लिए मुझे नई और मजबूत लकड़ी की जरूरत है। उसे खरीदने के लिए काफी सारे पैसे चाहिए। समझ में नहीं आता इतने पैसे कहां से लाऊं। हे श्री कृष्ण, मुझे रास्ता दिखाओ। रास्ता तो है जी, मेरे पास कुछ जेवर पड़े हैं शादी के समय के। उन्हें गिरवी रखकर पैसे ले लेते हैं। नहीं नहीं, पत्नी के जेवर गिरवी रखना अच्छी बात नहीं है। पर आप किसी गलत काम के लिए तो गिरवी नहीं रख रहे हो ना। दौड़ जीतने पर हमें जो धन मिलेगा उसी से छुड़वा लेंगे, और फिर धन तो इतना मिलेगा कि मैं बहुत सारे नए जेवर भी बनवा लूंगी। चलो ठीक है, तुम जिद करती हो तो ऐसे ही सही। पूरन ने मालती की बात मान ली। अगले ही दिन वो पत्नी के जेवर का डिब्बा लेकर सुनार के पास गया। उसके पास जेवर गिरवी रखे और पैसे लेकर पहियों के लिए लकड़ी खरीदी। अब तो पूरन पूरे जोश के साथ रथ बनाने में लग गया। उधर उसी गांव में दो दोस्त मदन और नेमत भी रहते थे तो वो भी लकड़ी के ही कारीगर, पर पूरन के सामने तो कुछ भी नहीं थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि अगर पूरन भी रथ बना रहा है तो फिर और किसी के जीतने का सवाल ही नहीं उठता। दोनों अपना काम छोड़कर सिर पर हाथ रखे बैठे थे। अरे नेमत भैया, समझ में नहीं आ रहा कि हम रथ बनाएं या ना बनाएं। सही कहते हो मदन, अगर पूरन रथ बना रहा है तो फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम तो जीतने वाले नहीं। हाँ भाई नेमत, अगर हम रथ बनाने की कोशिश करने के साथ कुछ और भी कोशिश करें तो। लगता है तुम्हारे शरारती दिमाग में कुछ पक रहा है। पक तो कब का चुका है दोस्त, अब तो बस परोसना बाकी है। अरे तो परोसो ना, बताओ तो क्या योजना है। देखो भाई नेमत, अगर हम पूरन को काम करने से हटा दें तो वो समय पर रथ बना ही नहीं पाएगा, तो प्रतियोगिता में भाग कैसे लेगा हैं? क्या ये हो सकता है? अरे भाई हो गया समझो, मैंने इसके लिए कटोरी को तैयार भी कर लिया है। कल ही वो अपना कमाल दिखाने निकल जाएगी। मदन और नेमत ने खुश होकर हाथ मिलाए और इंतजार करने लगे कि उन्हें अच्छी खबर मिले। अगले दिन कटोरी अजीबोगरीब कपड़े पहन मंजीरा बजाते हुए पूरन के घर के आगे से निकल रही थी। आई आई आई, सब बच्चों की कटोरी माई, का लिखा है भाग्य में, अगला पिछला सब बताई। कटोरी की आवाज सुनकर मालती बाहर आ गई और उस अजीबोगरीब औरत को देखने लगी। क्या देखती है मालती बेटी, मैं साल में एक बार हिमालय से उतर कर आती हूँ और कुछ भाग्यशाली लोगों का भाग्य संवार कर चली जाती हूँ। क्या माई, आपको मेरा नाम भी मालूम है? हमें क्या नहीं मालूम। क्या तूने कभी हिमालय पर साधना करने वालों की सिद्धि के बारे में नहीं सुना? सुना तो है, पर मुझे कभी ऐसे किसी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा ये नहीं सोचा था। तू बहुत भोली लगती है, तुझे मेरे आशीर्वाद की जरूरत है। आ, तेरा भविष्य देखूं।
ये कहकर कटोरी ने मालती का हाथ पकड़ा और एक तरफ बैठाकर बोलने लगी। दरिद्रता दूर करने का समय आया, पर साथ ही किसी ने अड़ंगा लगाया। हाँ, किसने माई? तेरे बुरे ग्रहों ने। प्रतियोगिता में जीते तो सब मिला और नहीं जीते तो सब मिटा। माई, आप तो अंतर्यामी हैं। माई, कुछ उपाय बताइए ना। देख लिया कि कल क्या होने वाला है और वो कैसे टलेगा। माई, तो टाल दो ना। तेरे पति को रथ बनाने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता है वो कम पड़ेगी, पर उपाय है। क्या उपाय है माई? ये भस्म, इसे दूध में मिलाकर अपने पति को पिला देना, फिर ना वो थकेगा ना रुकेगा। पर इसके बारे में किसी को मत बताना। तू तो समझदार है, समझती है ना कि बताने से सिद्धि चली जाती है। हाँ माई, मैं ऐसा ही करूँगी। आपकी सेवा करूँ, क्या करूँ बताइए माई। अरे हम कुछ नहीं लेते, कुछ लेने से सिद्धि चली जाती है। अब हमें आज्ञा दे। मालती ने सिर झुकाकर कटोरी को नमस्कार किया। कटोरी तेज कदमों से निकल गई। उसे यकीन हो गया था कि वो जिस साजिश का हिस्सा बनी है वो कामयाब हो गई है। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही पूरन ने मुंह मोड़ा, मालती ने उसके सामने भस्म मिलाकर दूध रख दिया। लो जी, ये दूध पी लो, इससे ताकत आएगी और आपको जरूरत भी है। पूरन ने मुस्कुराते हुए दूध पी लिया और सो गया। अगली सुबह सूरज सिर पर चढ़ाया, पर पूरन नहीं उठा। मालती जब उसे उठाने गई तो देखा कि पूरन कराह रहा है। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है मालती। अब मैं अपने किसी भी अंग को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ मालती, कई बार अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश कर चुका हूँ, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। हे कृष्ण मुरारी, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? ये हैं? तुमने कर दिया? तुमने क्या कर दिया? हाँ, कल एक तांत्रिक जैसी औरत आई थी मेरे यहाँ। उसने मुझसे कहा कि दूध में मेरी ये भस्म मिलाकर पिला दो, तेरे पति में गजब ताकत आ जाएगी। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? देखो मालती, हमें केवल ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसे टोने टोटके वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब क्या होगा? हमारी दरिद्रता दूर करने का यही एक अवसर था। लगता है अब तो हम उसे भी गंवा देंगे। कोई बात नहीं मालती, तुम चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण अपने आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुनो जी, अब तो केवल 5 दिन बचे हैं। एक एक पल कीमती है। हाँ मालती, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा रखो, वो कोई ना कोई उपाय कर देंगे। वो सब कुछ संभाल लेंगे, देखना तुम। एक दिन बीता, फिर 2 दिन, पर पूरन की हालत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दूसरे दिन की शाम को किसी ने दरवाजा खटखटाया। मालती ने दरवाजा खोला तो सामने 2 बढ़ई जैसे दिखने वाले व्यक्ति खड़े थे। जी, आप कौन? मैं बंसीधर हूँ और ये है मेरा मित्र विश्वकर्मा। हम दोनों लकड़ी के अच्छे कारीगर हैं। क्या हम पूरन भैया से मिल सकते हैं? हाँ हाँ, अंदर आइए।
मालती उन दोनों को लेकर पूरन के पास गई और उनका परिचय दिया। पूरन भैया, हमें सरपंच जी की पत्नी ने भेजा है। हम उनके दूर के रिश्तेदार हैं। उन्हें पता चला कि आप बीमार हैं, तो आपकी मदद के लिए भेजा है। मैं और मेरे मित्र विश्वकर्मा आपकी मदद करेंगे। पर इस बारे में किसी को कुछ बताना नहीं, वरना दूसरे प्रतियोगी बुरा मानेंगे। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। हाँ। अगले दिन से बंसीधर और विश्वकर्मा बाकी बचा रथ बनाने में लग गए। उनकी बिजली की सी रफ्तार देखकर पूरन अपने बिस्तर पर पड़े पड़े बोला, आपको काम करते देख मुझे अपने बड़े भाई की याद आ गई। वो भी इसी तेजी से काम करते हैं, पर मुझे डांटते बहुत है, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया था। मेरे ताऊ भी ऐसे ही हैं। ताऊ? हाँ, मेरे बड़े भाई बहुत क्रोध करते हैं, अत्यधिक नाराज होते हैं, पर मैं हंसकर टाल देता हूँ। देखते ही देखते समय से पहले रथ बनकर तैयार हो गया। क्यों पूरन भाई, रथ कैसा लग रहा है? शानदार, पर मेरी हालत। मुझे लगता है तुम ठीक हो गए हो। जरा मेरा हाथ पकड़कर 2 कदम तो चलो। बंसीधर ने सहारा देकर पूरन को उठाया और उसे चलाने की कोशिश की। पूरन को चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, अरे वाह, अरे वाह, लगता है मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। पहले वाली शक्ति महसूस हो रही है। हाँ, ये तो अच्छा हुआ। अब तुम रथों की दौड़ में भाग ले सकते हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे, उसके बाद जाइएगा। सबने मिलकर खाना खाया। बंसीधर और विश्वकर्मा ने मालती के बने खाने की प्रशंसा की, धन्यवाद दिया और विदा ली। रथों की दौड़ का दिन भी आ गया। कुल 5 रथ थे। दौड़ शुरू हुई। गांव वाले और आसपास के गांव वाले दौड़ देख रहे थे और खुशी से चिल्ला रहे थे। दौड़ खत्म हुई। पूरन का रथ प्रथम स्थान पर रहा। पुरस्कार लेने पूरन मंच पर पहुंचा। सरपंच जी से पुरस्कार लेने के बाद पूरन ने सरपंच की पत्नी का धन्यवाद किया। मालकिन, आपके दूर के रिश्तेदार बंसीधर और विश्वकर्मा अगर मेरी मदद के लिए न आते तो मैं कभी दौड़ जीत नहीं पाता। पर मैंने तो किसी को नहीं भेजा और ना ही मेरे ऐसे कोई रिश्तेदार हैं। मेरे दाऊ भी ऐसे ही हैं। ओह, समझ गया। तो वो स्वयं श्री कृष्ण थे और अपने दाऊ बलराम के बारे में बात कर रहे थे। धन्यवाद, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। पूरन ने मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। पूरन और मालती ने दौड़ जीतने की खुशी में श्री कृष्ण की भजन संध्या का आयोजन किया। पूरे गांव वालों को खाना खिलाया और प्रसाद बांटा। श्री कृष्ण ने उनकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर कर दी थी।